जाना जाएगा। भाई सच में बनाया है तो तुम्हें अपना माल देना पड़ेगा। भाई जानते हो ना, भाई को माल दो अपना। भाई जानते हो ना, भाई को अपनी जमीन में जगह दो। अपने घर को आधे में बांटो, आधे में तुम्हारा भाई रहेगा, आधे में तुम रहोगे। अपनी जमीनें है, बागात है, बाग को आधे में बांटो, आधा तुम्हारे भाई का, आधा तुम्हारा। ये गले मिलके इस तरीके से अलग हो जाने से ये कोई भाईचारा नहीं होता, ये भाईचारा नहीं हुआ, ये तो बस सामने का दिखावा होता है। आका ने हकीकी मानों में भाईचारा दिखाया है कि कैसे होना चाहिए। एक अंसार को एक मुहाजिर का भाई बना दिया। और हर चीज में लोगों, ये छोटी कुर्बानी नहीं है, ये बहुत बड़ी कुर्बानी है कि अपना हर कुछ आधे में बांट देना, हर कुछ आधे में बांट देना। सहाबा कराम जो अंसार के थे, उन्होंने ऐसा बांटा था कि अपने घरों में गए, घरों के बर्तनों को लिया, बर्तनों को आधा आधा में बांटा, बर्तनों को आधे आधे में बांटा, कपड़ों को आधे आधे में बांटा, अपना हर सामान आधा आधा किया इंसाफ के साथ। और बिल्कुल जैसे सगे भाई होते हैं, सगे भाई होते हैं, बल्कि उससे भी कहीं ज्यादा ये होता है भाईचारा, ये होता है हुकूमत इस्लामिया, ये होता है आका का फतह करना कि जब फातिह दाखिल होता है किसी हुकूमत में तो फिर हर किसी का भला करता है। बहुत सारी फतहें होती हैं, जैसे कई फतह गैर मुस्लिम भी करते हैं। कुछ फातिह ऐसे दाखिल होते हैं कि फतह करते हैं, सारे शहर में आग लगा डालते हैं, जिसको पसंद नहीं करते जला डालते हैं, जिसको पसंद नहीं करते कत्ल कर डालते हैं, जो उनके नीचे सर नहीं झुकाता, जो उनकी हुकूमत नहीं मानता उसको कुचल डालते हैं, जो उनकी ताकत को नहीं मानता उसको तबाह बर्बाद कर देते हैं। लेकिन आका फातिह मदीना बने, फातिह मदीना बने। आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को पता चला कि यहूदियों के बहुत सारे कबीले ऐसे, यहूदी ईसाइयों के बहुत सारे कबीले ऐसे जिन्होंने इस्लाम कबूल नहीं किया, जो अलग है। आका की हुकूमत हो गई मदीने में, लेकिन आका ने किसी के ऊपर अपनी हुकूमत को जबरदस्ती लाजिम नहीं किया और ना किसी को पकड़ के ये बुलाया कि आओ तुम्हें इस्लाम कबूल करना पड़ेगा, तुम्हें मेरी हुकूमत के नीचे आना पड़ेगा। बल्कि आका ने कहा जितने यहूदी या ईसाई यहाँ रहते हैं सबको अमन और अमान मिलेगी, हर किसी को उसका हक मिलेगा, हर किसी की जान और माल इज्जत आबरू की हिफाजत की जाएगी, किसी के हक में कमी नहीं की जाएगी, बल्कि कानून में उनको भी जगह दी जाएगी और उनका भी एक रियासती शहरी सिटीजन ऑफ मदीना का उनको भी खिताब दिया जाएगा और उनकी भी जिम्मेदारी मेरी है, उनकी हिफाजत की जिम्मेदारी, उनकी प्रॉपर्टी की जिम्मेदारी, उनकी जान माल की जिम्मेदारी, इज्जत की जिम्मेदारी मेरी। आका ने किसी के ऊपर जबर और जबरदस्ती नहीं की, किसी के ऊपर नहीं की। और ना ये कहा कबीले कौन कौन से थे, औस और खजरज के कबीले थे जो मुसलमान हो गए थे, कुछ औस और खजरज में मुसलमान नहीं हुए थे, मुशरिक थे। फिर कुछ बाकी जो थे वो मुहाजिरीन थे, बनु हुनैका के कबीले थे। फिर उसके बाद बनु नजीर था, ये सारे यहूदी थे। और फिर उसके बाद फदक के यहूदी थे। फिर उसके बाद दीगर और यहूदी कबाइल थे और फिर मुनाफिकीन भी थे। आका सबको जानते थे। आका ने सबसे पहले एक कानून बनाया, कानून बनाया, मीसाक़े मदीना कहा जाता, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ मदीना, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इस्लाम, जिसमें हर किसी को हक दिया गया, हर किसी का जिक्र किया गया। और फिर यह कहा गया, आका ने यह सख्ती से मना किया कि कोई किसी गैर मुस्लिम को तकलीफ नहीं देगा, कोई किसी यहूदी या ईसाई की को यह समझ के कि हुकूमत अब मेरी हो गई है तो अब उनकी जमीनों पे कब्जा नहीं करेगा और ना
उनकी किसी भी चीज पे हमला करेगा और ना अपना जोर और जबरदस्ती दिखाएगा और ना अपने आप को कोई ताकत दिखाएगा, बल्कि उनको भी सुकून के साथ जीने दिया जाएगा। वो हमारे ही साथ रहने वाले लोग। यहूदियों ने फिर बड़ी साजिशें करना शुरू की, अंदर अंदर की साजिशें, लेकिन आका ने फिर भी कोई उनके खिलाफ कदम नहीं उठाया। लेकिन फिर उसके बाद उन्होंने जब हद दर्जा कर दी और वो जाके कुफारे मक्का से मिल गए और वो जंग करने के लिए आ गए, तो फिर तो जंग करनी ही होगी। अब तुम आ जाओगे तलवार लेके मारने के लिए, तो हम गर्दन तो नहीं कटा देंगे। तो अब तो तुम खुले तौर पे बगावत कर रहे हो, खुले तौर पे आके मेरे सामने खड़े हो रहे हो। तुमको हमने जगह दी, तुमको हमने इज्जत दी, तुमको हमने एक हाथ ना छुआ, तुमको अरे बाल भी का नहीं हुआ, लेकिन तुमने फिर भी हमारे साथ गद्दारी की। तुम जाके कुफारे मक्का से मिल गए, तो अब तो तुम्हारे साथ जो होना है वो तो तुमने खुद ही से किया है। हर कानून हो, हर काम, चाहे मुसलमान कोई जाके मिल जाता कुफार से, उसके साथ भी वही होता, और तुमने भी वही किया तो तुम्हारे साथ भी वही होगा। तो आका ने इस तरीके की फतह की। फिर उसके बाद आका ने कई और जगह भी फतह की। फतेह खैबर हुआ, फतेह खैबर हुआ, फिर उसके बाद फतेह मक्का हुआ, बनु नजीर के इलाके फतह हुए। फिर उसके बाद जो है वो गज़वात जितने होते थे, गज़वा हुनैन वगैरह जो हुआ, वो सारे ताइफ के इलाके फतह हुए, बहुत सारे इलाके आसपास के फतह हो गए। और सबसे बड़ी फतह जिसका जिक्र हुआ और जिसकी वजह से आका को ये लक़ब फातिह का मिला, वो सरजमीन मक्का की फतह। ये फतेह मक्का थी, क्योंकि आका के सबसे ज्यादा दुश्मन मक्के में रहते थे और ये अपनी जगह थी आका की। और फिर सबसे ज्यादा बड़ी चीज, खाने काबा वहां था, अल्लाह का घर था वो, और उसी को पाक करना था। आका आए थे अल्लाह का घर पाक करने के लिए। फतेह मक्का इस्लाम की सबसे बड़ी फतह थी। और आका जैसे मदीने में बगैर खून खराबे के आए, वैसे ही मक्के में भी बगैर खून खराबे के गए। फतेह मक्का हुई लोगों। मदीने में तो फिर भी समझा जाता है कि मदीने में जब आका गए तो चाहने वाले ज्यादा थे, लेकिन मक्के में जब आका गए तो दुश्मन ज्यादा थे। लेकिन ये नबी रहमत है, ये रहमतुल लिल आलमीन है, जिसने जानी दुश्मनों को भी माफ कर दिया। ऐसा कोई फतह करने वाला जिसने 13 साल सहा हो, 13 साल सहा हो, जिसको इन्होंने जबरदस्ती जुल्म करके अपने शहर से निकाल दिया, जो 8 साल मदीने के 8 साल जो थे, जब मदीने गए वहां पर भी सुकून से नहीं रहने दिया। हर साल कोई ना कोई जंग मुसल्लत करना, कभी बद्र में आ जा रहे हैं, कभी उहद में आ जा रहे हैं लड़ने के लिए, कभी खंदक में आ जा रहे हैं लड़ने के लिए, लड़ाई पे लड़ाई, लड़ाई पे लड़ाई, साजिश पे साजिश। कभी किसी को खंजर दे के भेज रहे हैं, कभी किसी मुनाफिक को भेज रहे हैं, कभी जहर दिलवा रहे हैं, जो कुछ हद हो सकी कर रहे हैं। लेकिन आका ने सोचो, जब आका उस जगह दाखिल हो रहे होंगे इतने सालों बाद, और कभी हुदैबिया में, सुलह हुदैबिया जब हुई, एहराम पहन के आया और बीच रास्ते से वापस कर दिया कि हम आने नहीं देंगे, हम आने नहीं देंगे, अगले साल आना, हम नहीं आने देंगे। तो इस तरीके का जुल्म, इस तरीके का जुल्म। लेकिन जब वो शख्स, इतना जुल्म जिसके ऊपर हुआ हो, और आज जालिम कमजोर है, आज जालिम जो है वो डर रहे हैं, आज सबकी गर्दनें झुकी हुई हैं, आज वो सारे सामने खड़े हैं कैदियों की तरह। आज सब आका के हाथ में, सब आका के कंट्रोल में है, और आका जो चाहे, आका एक इशारा करते ना, मक्के में खून की नदियां बह जाती। और जो आका के साथ आए थे ना, अंसार और मुहाजिर, मुहाजिर खास तौर पे जो मुहाजिर थे मक्के के, उनके दिनों में तो था ही वो चीज। क्यों था लोगों? कितने लोगों को उनके शहीद कर दिया था इन लोगों ने, कितनों के बाप चले गए, कितनों की माँ चली गई, कितनों का बेटा चला गया, कितनों की बीवी चली गई। मेरे आका की सबसे
निकली, शादीशुदा थी, लेकिन शौहर ने साथ नहीं दिया, शौहर ने छोड़ दिया, कहा बाहर जाने चली जाओ। अंधेरे रास्ते में हमल की हालत में थी, पेट में बच्चा था, आका की सबसे बड़ी बेटी। सोचो, जिसकी बेटी काफिरों के हाथ में हो और वो मदीना चला गया हो, उसके दिल में क्या गुजर रही होगी कि मेरी बेटी के साथ क्या सलूक हो रहा होगा। मेरे आका कि ये बेटी रात में निकली, शौहर बाहर तक पहुंचाने आए, काफिरों ने घेर लिया और काफिरों ने घेर के कहा ये इनकी बेटी है, हम जाने नहीं देंगे। तलवारें उठ गईं, तीर निकल गए। अब इस हालत में सैयदा का हमल जाया हो गया, वो घबराहट हुई कि बच्चा जाया हो गया। हजरत वो उस वक्त तक अबू सुफियान जो थे वो मुसलमान नहीं थे, वो आए, उन्होंने कहा कि देखो बात असल ये है कि अगर हमारे सामने इनको निकलने दिया जाएगा इस तरीके से इज्जत के साथ, तो फिर हमारी तो नाक कट जाएगी। बहुत परेशान किया इनके वालिद ने हमको, बहुत परेशान किया, तो इनको इस तरीके से सुकून से तो नहीं निकलने दिया जा सकता, और ये हमारी नाक कटने की बात होगी, कैसे हमारी नाक के नीचे से निकल के चले गए। तो तुम्हें अगर भेजना है इनको तो इस तरीके से नहीं भेजना होगा, अगर इनको जाना है तो छुप के जाना होगा। हम अभी मना कर दे रहे हैं इसलिए क्योंकि इनका हमसे रिश्ता है दूर का, हम अभी मना कर दे रहे हैं, कुछ इनको हमला नहीं किया जाएगा, लेकिन जब अगर इनको जाना हो, इनको अंधेरे में छोड़ देना, ये जहाँ चाहे चली जाए। आका की सबसे बड़ी बेटी अंधेरे में रात में छोड़ दिया गया। आका को वहां खबर मिली कि मेरी बेटी आ रही है, कोई नहीं है साथ में। आका ने सहाबियों को भेजा कि जाओ और कुछ दूर तक बाहर निकलो, देखो कि ज़ैनब कहां से आ रही। फिर उसके बाद वो आई, सहाबी लेके आए, हमल जाया हो चुका था। इस हालत में आका की बेटी आई कि कोई अपनी बेटी को इस हालत में देखे। और फिर इस सब खोने के बाद फिर उहद में चचा की शहादत, हजरत हमजा की शहादत, मामूली शहादत नहीं लोगों, टुकड़े टुकड़े कर देना, कान नाक काट के, कान नाक जबान काट के हार बना लेना। अबू सुफियान की बीवी जो थी हिंदा, उन्होंने हजरत हमजा की नाक काटी, कान काटा, जबान काटी और उसका हार बना के गले में पहना और नाच रही थी। ये जुल्म देखा हो जिसने, ये जुल्म देखा हो, चचा का कलेजा फाड़ के निकाल लिया गया, वो फतह करके अंदर आ रहा और आज वो सारे मौजूद हैं, वो नाक कान काट के नाचने वाले भी मौजूद हैं, वो हमला करने वाले भी वही मौजूद हैं, लेकिन उस नबी ने ये कहा कि आज सबको माफ कर दिया गया। या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, अल यौमुल मरहमा, आज माफ करने का दिन। इसीलिए तो रहमतुल लिल आलमीन है। ऐसा फातेह जमाने ने नहीं देखा कि जिसने इतना जुल्म किया हो, जिन लोगों ने इतना जुल्म किया हो। जब आका मक्के में दाखिल हो रहे होंगे, एक एक चीज ताजा हो गई होगी कि इन गलियों में ये हुआ करता था, यहाँ ये हुआ करता था, यहाँ ये हुआ करता था। हमारा बाइकआउट कर दिया गया। जब बाइकआउट हुआ था ना लोगों, तो लोग ये काफिर कुफ्फारे मक्का मुसलमानों के घरों के अंदर घुस गए, सामान सारा तोड़ के बाहर फेंक दिया, दुकानों को तबाह कर दिया और कहा निकल जाओ तुम लोग। 3 साल तक मक्के में बाइकआउट रहे,
ایسا حالت تھی، ایسی حالت تھی مسلمانوں کی کہ مسلمانوں کے ہاتھ میں اندھیرے میں صبح تو کوئی چیز مل نہیں پاتی تھی، درخت کے پتے کھانا، چمڑا کھانا، چمڑے کو گلا گلا کے کھانا، یہاں تک کہ لوگوں مسلمان پتھر گرم کرتے تھے کہ پتھر ہو سکتا نرم ہو جائے تو منہ میں کچھ چلا جائے، صحابی کہتے ہیں وہ زمانہ ہمیں یاد ہے، میں رات کو بھوک سے پریشان رات میں چل رہا تھا، میرے پیر کے نیچے پتہ نہیں کوئی نرم چیز لگی، اندھیرا تھا، میں نے اٹھایا کھا لیا، ابھی تک پتہ نہیں کیا کھایا تھا میں نے، بھوک نے وہ شدت پیدا کر دی تھی، اور اسی میں آقا کی چہیتی زوجہ حضرت خدیجہ کا وصال ہو گیا، آقا کے چچا حضرت ابو طالب کا وصال ہو گیا، وہ شخص اتنا ستایا ہوا شخص لوگوں جب ان لوگوں کو لے کے اندر داخل ہو رہا ہوں اسی جگہ میں، اور آج وہ جگہ آپ کی کنٹرول میں ہے، تو آج کوئی عام انسان ہوتا وہ کہتا ایک ایک سے بدلہ لیا جائے گا، انصاف ہوگا، ہر ایک کو انصاف دیا جائے گا، لیکن آقا نے کہا انصاف تو عام عوام کی چیز ہے، میں نبی رحمت ہوں، انصاف تو ہے اچھی چیز لیکن اللہ کا فضل اس سے کہیں زیادہ ہے، اللہ کا کرم اور رحمت اس سے کہیں زیادہ ہے، اور مجھے رحمت للعالمین بنا کے بھیجا گیا، لہذا مثال قائم کی آقا نے کہ لوگوں کسی کے اوپر ظلم نہیں ہوگا، کسی کی پراپرٹی پہ ہاتھ نہیں لگایا جائے گا، کسی کے گھر کے اندر کوئی نہیں جائے گا، خاموشی کے ساتھ سب کو ان کی جگہ ملی، کسی کو ایک خروش تک نہیں تھی، یہ فاتح ہے، یہ فتح مکہ ہے لوگوں، کیا خوبصورت ہے آقا کا کردار، اور آج ہمارے اندر پتہ نہیں کہاں سے یہ سختیاں آتی ہیں، ہم ایک دوسرے کو، اللہ ہمیں بچائے، علماء کرام دین کی باتیں کرنے والے، دین کی تبلیغیں کرنے والے زہر گھولتے ہیں، اچھے خاصے لوگوں میں لڑائی کروا دیں، ایک ساتھ رہنے والوں کو لڑا دیں آپس میں، مسلمانوں کو جہاں پہ ان کا نبی کفار مکے میں داخل ہو رہا اور کہہ رہا معاف کر دیا سب کو، وہاں پہ اچھا خاصے ساتھ میں رہنے والے مسلمانوں کو آگ لگا دی جائے، ان کے بیچ میں لڑائی کروا دی جائے، منبروں سے زہر بولا جائے، یہ کہاں کی آقا کا طریقہ ہے، کہاں سے آقا کا طریقہ ہے لوگوں، ہمیں آقا کی رحمت سے کچھ نہ کچھ حصہ تو لینا چاہیے نا، یہ کیا ہے کہ ہم بات کرتے ہیں سیرت رسول کی، کردار رسول کی، اخلاق رسول کی، اور ہمارے اندر کہیں سے وہ اخلاق نظر نہیں آتا، صرف زبانی لچھے دار باتیں لوگوں، محبت برداشت پیدا کرو ایک دوسرے کے لیے، آقا نے کافروں کو معاف کر دیا اور تم مسلمانوں کو کافر کہہ کے مارتے ہو، جو کلمہ پڑھنے والوں کو کہتے ہو یہ کافر ہیں، تم ہوتے کون ہو کسی کا ایمان ہے سمجھنے والے، تمہیں تو غیر مسلموں کے لیے بھی امن اور امان والا ہونا چاہیے، غیر مسلم کے دل بھی نہ ٹوٹے تمہاری باتوں سے، لیکن تم مسلمانوں کے جگر کو چیر دیتے ہو، تم ایسی ایسی باتیں کہتے ہو، حد ختم ہو جاتی ہے جب مسلمان آپس میں لڑتے ہیں نا، کوئی دیوار نہیں رہتی، وہ ان کی ایسی کی تیسی، وہ ان کی ایسی کی تیسی، یہ کردار رسول نہیں ہے، اور نہ یہ اخلاق رسول ہے، نہ یہ فیضان رسول ہے، یہ اسلام نہیں ہے، یہ سراسر جہالت ہے، یہ سراسر کفار مکہ کا طریقہ ہے،
परेशान करना, हलाकान करना, लड़ाई करना, तकलीफ देना, ये कुफारे मक्का का तरीका है। तुम्हारे अंदर तो इखलाक कुफारे मक्का जैसे है और नाम लेते हो मुस्तफा का। तरीका मुस्तफा का अपनाओ, फातेह बनो मुस्तफा की तरह। इसीलिए तो अल्लाह फतह भी नहीं देता। हर जगह मुसलमानों को जलील किया जा रहा है। फतह कैसे अल्लाह दे दे? इन जालिमों के हाथ में अगर फतह मिल गई तब तो ये खून की नदियां बहा देंगे, खून की नदियां बहा देंगे। इसीलिए अल्लाह ताला गंजे को नाखून नहीं देता। अभी कुछ है ही नहीं, तब इतना एक दूसरे के लिए पड़ोसी पड़ोसी को जला रहा है, रिश्तेदार रिश्तेदार को जला रहा है, घर में जलाया जा रहा है, एक दूसरे को परेशान किया जा रहा है। इनके हाथ में हुकूमत हो गई तो पता चलेगा ये पूरी रियासत जला डाले। इसीलिए अल्लाह देता ही नहीं है। तुमको कमजोरी रखो ताकि तुम्हारी हैवानियत अंदर ही रहे, वरना तुम जैसे हैवान बन गए हो, तुम तो पूरा इलाका जला डालो। बर्दाश्त तो रहा ही नहीं। किसी की बात को बर्दाश्त करना, किसी की बात पे माफ कर देना, ये सब है ही नहीं। ये है सीरत मुस्तफा लोग और यही फैज हमें लेना है। अल्लाह बस हमें ऐसा फैज अता कर। यही देखे इंसाइक्लोपीडिया ऑफ ब्रिटानिका, उसमें लिखा हुआ है लाइफ ऑफ मोहम्मद, और आका को एज अ फातिह गैर मुस्लिम जो देखते हैं तो वो ये कहते हैं कि बेशक इस तरीके का फतह, इस तरीके की खूबसूरत फतह जमाने ने नहीं देखी कि फतह हुआ कोई इलाका और वो भी दुश्मनों का इलाका और एक खून नहीं बहा। आका ने 10 लोगों को कहा था, जब आका अंदर दाखिल हो रहे थे तो 10 लोगों का नाम लिया था, सबको माफ कर दिया जाएगा। ये 10 लोग माफ नहीं किए जाएंगे। इन 10 लोगों को कैसे भी सजा मिलेगी, लेकिन ये 10 लोग के 10 लोग, ये सारे एक एक करके आका के पास आए और आका ने इनको भी एक एक करके माफ कर दिया। और सहाबा कराम यही सोचते थे, जब कोई आता था वो दूसरे को जाके बुला के लेके आता था कि अल्लाह की कसम वो बड़ी रहमत वाले हैं, चलो तुम्हें भी माफ कर देंगे। एक शख्स जिसका नाम आका ने 10 लोगों में लिखा था, वो कश्ती पकड़ के जा रहा था कहीं और, भागने लगा था। उसमें से एक और उसका साथी आया, उसने कहा कहाँ भाग रहे हो? कहा तुमको पता नहीं, वो कत्ल कर देंगे, उन्होंने 10 लोगों में मेरा नाम लिया, कत्ल कर देंगे। मैंने कहा कसम खुदा की मैं गया था, मुझे माफ कर दिया। चलो भागो मत, वो माफ कर देंगे। अब वो आए, आका ने माफ कर दिया। इस तरीके के तो है आका, इतने रहम दिल तो है आका। रहम दिली की इंतहा है लोगों, दुश्मनों के लिए रहम। अल्लाह ताला हमारे दिलों के अंदर रहम डाले एक दूसरे के लिए। गैर मुस्लिम भी इसकी तारीफ करते हैं कि आका ने बहुत बहुत ही ज्यादा मोहब्बत के साथ, अमन के साथ दीन को फैलाया। आज लास्ट में जिस नाम को हम जस्ट स्टार्ट करेंगे, फिर उसके बाद कल उसकी तरफ बढ़ेंगे, वो है नाम शाहिद। शाहिद गवाही देने वाला, गवाही देने वाला। तो ये जो गवाही देने वाला है, आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को कहा गया व शाहिदों व मुबश्शिरों या अय्युहन नबिय्यु इन्ना अरसलनाका शाहिदों व मुबश्शिरों व नज़ीरा। ए नबी, हमने तुमको गवाही देने वाला, खुशखबरी सुनाने वाला, डर सुनाने वाला बनाकर भेजा है। गवाही देने वाला, यह आका की शान है। और ये शान जो है वो ऐसी है कि आका गवाह है, हर उम्मत पर गवाह है। जो आगे गुजर चुकी उम्मत उस पर भी गवाह है, जो आगे आएगी उस पर भी गवाह है। गवाही कौन देता है लोगों? गवाही वो देता है जो जहां पे कोई चीज हो रही हो वहां मौजूद हो। कयामत के दिन जब अल्लाह ताला
सारी उम्मतों को लेके आएगा, सारी उम्मतों को लेके आएगा। और सारे नबियों की उम्मतों, जो लोग ईमान नहीं लाए होंगे, जो जिस कौम पे जिस नबी को भेजा गया होगा वो ईमान नहीं लाए होंगे, तो अल्लाह उनसे पूछेगा कि तुम बताओ क्या तुम्हें पैगाम नहीं पहुंचा था, मेरा पैगाम नहीं पहुंचा था? उस नबी को, उसकी उम्मत को लाया जाएगा, क्या तुम्हें मेरा पैगाम नहीं पहुंचा था? वो कहेंगे नहीं, हमें नहीं पहुंचाया गया सही तरीके से, हमें सही तरीके से नहीं पहुंचाया गया। तो फिर अल्लाह ताला आका को बुलाएगा और कहेगा महबूब आप बताइए, इस नबी ने, ये जो नबी है, इन्होंने अपना काम सही किया था कि नहीं किया? आका गवाही देंगे कि अल्लाह इन्होंने भरपूर तरीके से पैगाम पहुंचाया, तेरा काम पूरी तरीके से किया, मैं गवाही देता हूं। अब बताओ, मुस्तफा इसका मतलब सब देख रहे थे, आमद से पहले देख रहे थे, तभी तो जब उम्मतें इनकार करेंगी तो मुस्तफा को लाया जाएगा। महबूब गवाही दे, गवाही दे, बताए इन्होंने अपनी ड्यूटी सही की थी? आका कहेंगे हाँ परवरदिगार, इन्होंने पूरी मुकम्मल दयानतदारी, अमानतदारी के साथ तेरा पैगाम पहुंचाया था। और फिर उसके बाद उन नबी को, ये जब आका कहेंगे तो नबी को निजात मिलेगी, नबी को ज़बाने मुस्तफा की वजह से उनकी गवाही कबूल की जाएगी। इसीलिए अल्लाह ताला ने कहा हम हर नबी को उसकी उम्मत पर गवाह लाएंगे और हर नबी पर आपको गवाह लाएंगे, आपको गवाह लाएंगे। आप जब गवाही दीजिएगा 1,24,000 सारे नबी एक एक करके आएंगे और आका से अल्लाह पूछेगा कि महबूब आप बताइए इन्होंने काम सही किया था? जब आका कहेंगे हाँ अल्लाह मैं गवाही देता हूँ इन्होंने काम सही किया था, तो फिर उनको आगे उनकी कामयाबी होगी। इसीलिए तमाम नबी, हर नबी आका का चेहरा देख रहा होगा, हर नबी आका के दामन को पकड़ रहा होगा, हर नबी आका को ढूंढ रहा होगा बेशक में। और कोई उम्मती किसी नबी के पास जाएगा तो वो कहेगा मैं खुद अभी ढूंढ रहा हूँ, तुम सब मेरे साथ चलो, चलो मुस्तफा को ढूंढते। हम सबों को आज मुस्तफा की जरूरत है। मेरे आका जब गवाही देंगे हर एक के ऊपर गवाह मेरे आका होंगे, हर एक के ईमान के गवाह, हर एक की नबूवत के गवाह, हर एक की इबादत के गवाह, हर एक की तकवा के गवाह, हर एक की राज के गवाह, नेकी और गुनाह के गवाह मेरे आका होंगे। फैसला मेरे आका पे। ये कुरान शरीफ है, सूरतुन निसा। अल्लाह ताला कह रहा फिर उस दिन का क्या हाल होगा जब हम हर उम्मत से एक गवाह लाएंगे और ए हबीब हम आपको उन सब पर गवाह लाएंगे। और ये वो दिन होगा जब हम हर उम्मत में उन्हीं में से खुद उन पर गवाह उठाएंगे और ए हबीब हम आपको इन सब उम्मतों और पैगंबरों पर गवाह बनाएंगे। तो गवाह यानी मुस्तफा सब आने से पहले भी देख रहे थे, सब अभी तक देख रहे हैं और हर एक की गवाही मुस्तफा ही देंगे। कैसे कोई कहता है कि मुस्तफा है नहीं, जब शाहिद खुद अल्लाह ने बनाया, गवाही खुद मुस्तफा की होगी। ज़बाने मुस्तफा, नजरे मुस्तफा इशारा जब करेगी ना कि अल्लाह इसका पार लगाना है, ये सही है, अल्लाह नजरे मुस्तफा की तरफ देखेगा, महबूब इसको लगा दे, इसका खाता, इसका जो खाता है उसको जन्नत की तरफ डाले या दोज़ख की तरफ डाले, इसको जन्नत भेजे या दोज़ख की तरफ भेजे। ये गवाही उसके अमल की, उसके नेक होने की, उसकी ईमान की, नबियों के नबी होने की, काम अदा करने की, उम्मतियों की उम्मती होने की गवाही मुस्तफा देंगे। और जब आका पास करेंगे तभी आगे पास का रिजल्ट मिलेगा और कामयाब होगे, वरना जहन्नम की तरफ। इसलिए आका जब भी शाहिद, ये मशहूद या शाहिद, जब भी आका इस इन आयतों को सुनते थे तो आका रोने लगते कि ये शान अल्लाह ने मुझे दी,
یہ اتنی بڑی شان ہے کہ ہر کسی کی کامیابی، ہر کسی کی جنت آقا کے اوپر ہوگی۔ آقا خود بھی کہتے تھے کہ جو کچھ بھی زمین پہ ہو رہا ہے مشرق سے مغرب تک، آقا، یہ حدیث رسول ہے بخاری شریف کی، مشرق سے مغرب تک میں سب کو ایسے دیکھتا ہوں، سیاہ ہو سفید ہو، میں سب کو ایسے دیکھتا ہوں جیسے میں اپنی ہتھیلی دیکھتا ہوں، میں ویسے ہی اپنے آگے جیسے دیکھتا ہوں ویسے ہی اپنے پیچھے بھی دیکھتا ہوں، پیچھے تک نہیں بلکہ تمہاری دل کی نیتوں کو بھی دیکھتا ہوں۔ گواہی نہیں دوں گا کہ نماز صحیح پڑھی تھی کہ نہیں پڑھی تھی، عبادت صحیح کی تھی کہ نہیں کی تھی، اس لیے شفاعت مصطفیٰ، جنت، کامیابی ملے گی آقا کی وجہ سے، آقا کی وجہ سے ہوگی۔ تو یہ انشاءاللہ یہ شاہد، یہ بہت بڑی شان ہے آپ، انشاءاللہ کل اسی سے شروع کریں گے، اور اللہ تعالی ہمیں آقا کی شفاعت عطا کرے، اور ہم بھی نظر مصطفیٰ کی طرف دیکھ رہے ہیں، ہم سب بھی یہی چاہتے ہیں کہ آقا اللہ سے کہہ دے یہ میرا ہے، اللہ یہ میرا امتی ہے، اس نے ہم سے محبت کی، یہ سچی محبت کرنے والے، آقا بس ایک بار کہہ دیں گے نا بیڑا پار ہو جائے گا۔ اللہ تعالی ہماری ہر دعاؤں کو قبول فرمائے، ہر نیک تمناؤں کو قبول فرمائے، اللہ اسلام کو غلبہ دے، آقا کے فاتح نام کے صدقے اللہ تعالیٰ اسلام کو فتح عطا کرے، اور مسلمانوں کے دلوں کو اللہ تعالیٰ سیرت رسول کی طرف پھیر دے، اخلاق رسول کی طرف گامزن کر دے، طریقہ مصطفیٰ پہ ہمیں چلا دے، اور ہماری سیرت کو، ہمارے کردار کو، ہمارے اخلاق کو، ہمارے رویوں کو اللہ تعالیٰ سنوار دے، سدھار دے، اسی طریقے پہ جو آقا چاہتے ویسے ہی بنا دے، آمین۔ کل تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔